प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और यनवां पद ए यन है। देखिए, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है, यह एक टेबल है अर्थात सारणी है। इसमें कहीं कहीं रिक्त स्थान हैं जिसे हमें भरना है, तो इसको भरने के लिए मात्र एक ही फार्मूले का इस्तेमाल होगा और ये पांचों के पांचों रिक्त स्थान भरे जाएंगे। तो कौन सा फार्मूला है, सबसे पहले हम उस फार्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला होता है और यही फार्मूला इस पूरे टेबल में इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहने का मतलब, पहले हम इस इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। तो इसमें देखिए, a का मान 7, d का मान 3, n का मान 8, an का मान हमसे पूछ रहा है। तो an क्या है? an का मतलब n वां पद, उस श्रेणी का n वां पद है। तो an इज इक्वल टू, अब ध्यान से इस फार्मूले को देखिए और इस सभी मानों को देखिए और ले जाकर हम इसी फार्मूले में रखेंगे। तो a के स्थान पर हम रखेंगे 7 प्लस n के स्थान पर हम रखेंगे 8। ध्यान से देखते रहिए, n के स्थान पर 8 माइनस 1 इस ब्रैकेट में कर देंगे और d का मान 3 गुणे 3, यह है 3 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 7 और गुणे 3 बाहर बैठा है तो बराबर मिलेगा क्या, 7 प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना, 21, और 21 7 कितना होता है, 28। अर्थात यहाँ जो रिक्त स्थान है 28 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 28, 28 भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 28, ये हमको मिल गया 28। जस्ट इसी प्रकार से सेकेंड रोज में चलिए, तो यहाँ पर d का मान पूछ रहा है, यहाँ भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू, सेकेंड के लिए लिख देते हैं, ये सेकेंड है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं -18, ध्यान से देखते रहिएगा, -18 प्लस एन के स्थान पर 10 रखना होगा। तो 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान तो हमसे पूछ रहा है तो डी को हम डी रहने देंगे। और ए एन का मान कितना है, 0 है। ध्यान से देखिए, ए एन का मान 0 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, तो लिख देंगे या 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 9। डी 18 को उठा के इस साइड लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 18 बराबर 9d। तो d को यही छोड़ देते हैं, तो 9 d के साथ गुणा किया हुआ है, जाके इसके साथ भाग देगा तो हो जाएगा या केवल d बराबर 9 दूना 18 होता है। तो d का मान हमको मिला है 2, अर्थात यहाँ पर जो रिक्त स्थान है हम भर देंगे 2। जस्ट इसी प्रकार से तीसरे इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पर a का मान पूछ रहा है, तो यही हम देख लेते हैं। ये है थर्ड, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का यहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे या। अब ध्यान से देखिए, तीसरे वाले इक्वेशन में पूछ रहा है हमसे a का मान, अर्थात a के स्थान पर हम कुछ नहीं रखेंगे। तो an का मान तो कुछ दिया है, an का मान -5 दिया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5। a के स्थान पर हम लिख देंगे a प्लस n के स्थान पर लिख देंगे कितना, 18 -1 इंटू डी, और d का मान कितना, -3। तो ये ब्रैकेट में रहेगा -3 या -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटा देंगे 17 इंटू -3, ऐसे ही रहेगा, या -5 इज इक्वल टू a।
प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 17 का 3 में होगा, 17 या 51, तो फिर से लिख देंगे या 51 को उठा के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 51 प्लस का 51 हो जाएगा, तो ये प्लस का 51 हो गया और -5 पहले से था रहेगा बराबर a, या तो यहाँ से हम घटाएंगे तो मिलेगा हमको 46। तो कहने का मतलब a बराबर हमको 46 मिला है, तो हम इस रिक्त स्थान के स्थान पे लिख सकते हैं 46। इसी प्रकार हम चौथा और पांचवा हल करेंगे। तो चौथे पार्ट में दिया है a का मान -18.9 और d का मान 2.5, फिर डॉट डॉट, फिर an का मान 3.6 दिया है, तो फार्मूला वही हम लगाएंगे। an का मान कितना 3.6, ध्यान से देखते रहिएगा, ये है 3.6 बराबर a का मान कितना -18.9, यहाँ पर लिखेंगे -18.9 प्लस n का मान कितना, n का मान हमसे पूछ रहा है तो n ही रहेगा -1 इंटू d, और d का मान कितना 2.5, तो ब्रैकेट में 2.5 लिख देंगे, या 3.6 बराबर -18.9 प्लस, देखिए 2.5 का गुणा n में होगा तो 2.5 n मिलेगा, फिर 2.5 का गुणा 1 में होगा तो -2.5 मिलेगा, या इसको उठा के हम इस साइड लाएंगे और इसको भी उठा के इसी साइड लाएंगे तो हमको मिलेगा 3.6, तो पहले से था, ये माइनस का 18.9 जब इस साइड आएगा तो प्लस का 18.9 हो जाएगा, और माइनस का 2.5 भी इस साइड आएगा तो प्लस का 2.5 हो जाएगा, उधर बचेगा 2.5 इंटू n, इतना बचेगा, लिख देंगे, या इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 9 15 5 20 हासिल 2 3 5 8 13 2 15 हासिल 1 1 2, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे बराबर 2.5 n। अब ध्यान से देखिए कि दोनों तरफ के दशमलव को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी हम 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम 10 से गुणा कर देंगे, तो दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 250 और यहाँ हो जाएगा 25n, तो लिख देंगे या 250, केवल n को यही छोड़ दीजिए तो 25 n के साथ गुणा किया हुआ है, इस साइड आएगा तो इस 250 में भाग दे देगा, तो ये 25 से 250 जब हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 10, चूंकि 25 दहा में 250 होता है, ये जो 10 हमको मिला है ये n का मान है, और n का मान हमसे पूछ रहा था इस फोर्थ वाले में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 10 हमको इसमें मिला है। जस्ट इसी प्रकार से पांचवें को देख लेते हैं, यहाँ पर a का मान 3.5, d का मान 0, n का मान 105, an का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं पांचवा, तो an का मान हमसे पूछ रहा है तो an को an रहने देंगे बराबर a, और a का मतलब 3.5 प्लस n-1, तो n का मान है 105 -1 इंटू d, और d का मान कितना 0 है, तो ध्यान से देखिएगा an ज्यों का त्यों रहेगा, और 3.5 105 -1 का गुणा 0 में हुआ है, अर्थात ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आगे हम लिख देंगे +0, अर्थात an का जो मान हमको मिलेगा वो 3.5 ही मिलेगा, तो एक वैल्यू आ गई हमको 3.5, यहाँ पर लिख देंगे 3.5। तो कुल मिलाकर ये रिक्त स्थान की पूर्ति हमने कर ली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।